नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे आप सभी का। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। आज हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि लिखी गई है डेल कार्नेगी द्वारा। हम सेक्शन 2 के आज चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एन ईजी वे टू बिकम ए गुड कन्वर्सेशनलिस्ट। कि आप एक अच्छे प्रवक्ता कैसे बन सकते हैं, आप की दूसरों के साथ बातचीत करने की कला को कैसे सीख सकते हैं। और जब आप दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो उस समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे गेस्चर्स होने चाहिए, क्या आपका पोस्चर होना चाहिए, कैसे आपका आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, कैसे आपने दूसरों की बातों को लिसन करना है, और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ें आपने नहीं करनी है, ताकि जो आपकी दूसरे से बातचीत है उसमें सामने वाले को ये महसूस हो कि आप एक अच्छे लिसनर हैं। तो ये ओवरऑल क्रक्स है इस चैप्टर का, ताकि आपकी जो एक रेपुटेशन है दूसरे के साथ, जब आप किसी से बात करते हैं वो इमीडिएटली आपकी पॉजिटिव रेपुटेशन बन जाए। सो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ऑथर यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कहते हैं एक पार्टी में उनकी एक लेडी, रनाउंड लेडी सोसाइटी की होती है। एक पार्टी चल रही होती है इवनिंग में, तो वहाँ पे उसके साथ उसकी मुलाकात होती है। वो लेडी इनके साथ डिस्कस करती है, इनको पूछती है इनके टूर टू सम अफ्रीका। तो उसी दौरान ये उल्टा करके उनको पूछते हैं लेडी के यूरोप के टूर पे रिगार्डिंग। तो जब ये लेडी को यूरोप के टूर के रिगार्डिंग पूछते हैं ऑथर, तो क्या होता है कि लेडी इमीडिएटली जो है अपने यूरोप के टूर के रिगार्डिंग बोलना स्टार्ट कर देती है, सुनाना स्टार्ट कर देती है। और ये ऑथर बड़े इंटरेस्टिंग पूरे इंटरेस्ट के साथ उसको लिसन स्टार्ट करते हैं। एज ए यू कैन से गुड लिसनर की तरह उसको लिसन करना स्टार्ट कर देते हैं, पूरी अटेंशन के साथ उसको लिसन करना स्टार्ट कर देते हैं। और मज़े की बात देखिए कि पूरा पौना घंटा वो लगातार नॉन स्टॉप बोलती रहती है उस टॉपिक के ऊपर कि हम कैसे यूरोप घूमें, कहाँ कहाँ घूमें, कैसे घूमें, क्या क्या हमने देखा। और वो बिल्कुल भूल जाती है कि मैंने ऑथर से भी इसके अफ्रीका के टूर के बारे में कुछ पूछना है। और पूरी कन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद ऑथर बताते हैं कि वो बड़ा अच्छा फील करती है, और उसके जो कमेंट्स होते हैं ऑथर के प्रति वो बहुत अच्छे होते हैं। और इनको बोलती है कि यू आर वेरी गुड कन्वर्सेशनलिस्ट, और आप जो हैं आप जैसा जो इंसान है बहुत कम देखने को मिलता है, एंड आई एम रियली लाइक टू मीट यू। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, बस मैंने तो ये किया था कि मैंने इंस्टेड ऑफ कि मैं अपनी कहानी उसको सुनाता, मैंने तो उसकी कहानी पूरी टेंशन के साथ, उसको ध्यान से उसकी जो सारी कहानी वो सुनी, और उसको एक इम्पोर्टेंस दी, उसको एक अटेंशन दी, जिसकी वजह से उसको इतना अच्छा लगा और उसने मुझे इतने बढ़िया कमेंट्स दिए। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि किस तरह से जब हम किसी की बात को सुनते हैं और उसको लिसन करते हैं और उसको अटेंशन देते हैं, तो सामने वाले को कितना अच्छा महसूस होता है। इंस्टेड ऑफ कि हम उसकी बात को ना सुन के हम अपना मुद्दा सामने रखते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना शुरू कर दें, या हम अपनी जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करना शुरू कर दें। और यहाँ पे जनरली क्या होता है कि इसी तरह से ऑथर ने एग्जांपल दी, एक और कहीं सी पार्टी में उनको एक बोटेनिस्ट मिल जाते हैं। पार्टी चल रही होती है, वहाँ पे एक जेंटलमैन होते हैं, वो बोटेनिस्ट होते हैं बाय प्रोफेशन। तो ये उनके साथ बैठ जाते हैं, उनकी नेचर अच्छी लगती है इनको, उनके साथ थोड़ी बातचीत होती है, बातचीत बढ़ती है। तो वो जो बोटेनिस्ट होते हैं अपने गार्डन में अपने जो फल बूटे जो होते हैं, पौधे होते हैं, उनके बारे में जानकारी देना स्टार्ट कर देते हैं। और ये ऑथर हैं पूरे इंटरेस्ट के साथ उनको जानकारी लेनी स्टार्ट कर देते हैं, पूरा इंटरेस्ट शो करते हैं। और वो भी अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ इनको बताना शुरू कर देते हैं कि उनके घर में कैसे कितनी तरह के पौधे हैं, कैसे कैसे उनकी देखभाल करते हैं और क्या करते हैं। और इन्होंने भी उनसे राय ली कि मेरे भी घर में यू कैन से किचन गार्डन है, तो मैं कैसे क्या करूं, मेरी भी कुछ दिक्कतें हैं। तो उन्होंने अपने सजेशंस दिए।
और फाइनली क्या हुआ, जब वो पार्टी में और भी बहुत गेस्ट आए हुए थे, इन्होंने उन सभी गेस्ट की यू कैन से उनकी परवाह नहीं की, उनको अटेंड नहीं किया, बस इस बोटेनिस्ट को ही अटेंड किया, इसकी बातों की सुनते रहे अटेंटिवली और इसको ही सारा फोकस देते रहे। और फाइनली जो ये बोटेनिस्ट होता है, ये होस्ट को स्पेशली उसको जाके बताता है, इसको साथ ले जाके, कि ये जो जेंटलमैन हैं ऑथर, ही इज़ द वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन ही हैड एवर मेट, कि जिन्होंने मैंने आज तक ऐसे जो है इंसान नहीं देखे हैं, या ऐसे अच्छे इंसान नहीं देखे हैं जिन्होंने मुझे इतना अच्छे तरीके से आज हमने बातें की और हमारी बातों को सुना। और ये एक रियल सेंस में बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, या हम एक बहुत अच्छे बातचीत करने का इनका जो अंदाज है एक बहुत अच्छा है, और इनको पता है कैसे दूसरों की बात को सुनना है और कैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है। तो इस तरह के कमेंट, बढ़िया कमेंट ऑथर के बारे में जो हैं वो बोटेनिस्ट जो हैं और जो का पार्टी होस्ट कर रहे होते हैं उसको होस्ट को देते हैं। तो फिर यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, वो सोचते हैं मन में, मैंने तो बस यही किया है कि इंस्टेड ऑफ कि मैं कुछ बोलता या कुछ ज़्यादा कुछ और करता, मैं तो चुपचाप बैठा रहा, मैं तो कुछ ज़्यादा बोला नहीं। ये मुझे कह रहे हैं कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट कन्वर्सेशनलिस्ट। तो रादर आई एम यू कैन से आई वाज अ गुड लिसनर इंस्टेड ऑफ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट। बट वो क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं, बताना ये चाहते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन नेचर है कि हर इंसान जो है अपनी बातों को आगे रखना चाहता है, अपनी बातों को बताना चाहता है, अपने इश्यूज़ को डिस्कस करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि सामने वाला अपनी इश्यूज़ को डिस्कस करे या अपने इश्यूज़ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करे, उनको आगे रखे। वो हर कोई जो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता है, अपने आप को इम्पोर्टेंस दिखाना चाहता है, अपने जो चाहता है मन में इश्यूज़ के वो सामने वाला सुने। तो उस तरीके से ऑथर ने उसकी वो ईगो को सेटिस्फाई करवाया, उसको अटेंटिवली लिसन किया, उसको प्रॉपर अटेंशन दी उसकी बातों को। जब ये सारा कुछ किया तो उसको बड़ी सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस फील हुई बोटेनिस्ट को, और फाइनली उसने ये जो जजमेंट दी या उसके प्रति कमेंट्स दिए। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि किस तरह से हम अगर गुड लिसनर होते हैं, सामने वाले की बातें सुनते हैं, इंस्टेड ऑफ के हम अपने बातों का जैसे कहें अपनी बातों को आगे लेके बैठ जाएं या अपने बातों को बोलना शुरू कर दें दूसरों को सामने, तो उसको अवॉइड करते हुए सामने वालों को इंसिस्ट करें या सामने वालों को बोलने का मौका दें, उनको अपने इश्यूज़ को डिस्कस करने का मौका दें और हम उनको अटेंटिवली लिसन करें, ध्यान से उनको प्रॉपर अटेंशन दें। तो कहते वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उससे क्या है हमारी इमेज जो होती है वो अच्छी होती है और सामने वाला जो है हमारे प्रति जो है अच्छा सोचता है। और यहाँ पे ऑथर आगे चल के बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस तरह से आगे एग्ज़ाम्पल्स हमारे साथ काफ़ी इसके साथ शेयर की हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उन्होंने बताया कि जैसे बिजनेस जितने भी टाइकोन्स हुए हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक बिजनेस हार्वर्ड प्रेसिडेंट थे, हार्वर्ड के प्रेसिडेंट थे चार्ल्स एलियट को भी, वो भी मशहूर माने जाते थे सिर्फ किस चीज़ के लिए, अपने इस स्किल की वजह से कि वो गुड लिसनर थे। गुड लिसनर मींस वो सामने वालों की बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे और वो इस अपने ट्रेड की वजह से मशहूर थे बहुत। और उनका कहना था कि एक आपकी जो लिसनिंग की जो एक ट्रेट है, करेक्टरिस्टिक है, इससे सामने वाला जो है इतना इम्प्रेस्ड होता है। अगर आप लेकिन कहते इसके उल्ट अगर आप सामने वालों को टेंशन नहीं देते हैं या फोकस नहीं करते हैं या उसको प्रॉपरली वो नहीं करते हैं, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट उल्टा होता है कि आपको उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है और आपकी रेपो ख़राब होती है या आपके प्रति जो है लोग जो हैं कहते हैं कमेंट्स जो हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपकी जो है यू कैन से आपका बिजनेस भी है नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है अगर आप गुड लिसनर नहीं हैं। और यहाँ पे ऑथर फिर आगे बताते हैं कि जब ये इन्होंने ख़ास करके बताया कि जैसे एक डिपार्टमेंट स्टोर था बेसिकली, तो वहाँ पे इन्होंने बताया कि किस तरीके से वहाँ पे एक डिपार्टमेंट स्टोर के ओनर जो थे, आप
एग्ज़ाम्पल देते हैं। बेसिकली कहते हैं आप जितना मर्जी बढ़िया डिपार्टमेंट स्टोर बना लें, कोई भी बिज़नेस खड़ा कर लें, वहाँ पे बढ़िया बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लें, बढ़िया उसमें सामान रख लें, चीज़ें रखने बेचने के लिए सब कुछ कर लें, लेकिन वहाँ पे अगर डीलिंग हैंड जो क्लर्क अगर है, जो डीलिंग हैंड क्लर्क या पर्सन या एग्जीक्यूटिव या एम्प्लॉई जो भी है, अगर उसकी ये ट्रेड जो है लिसनिंग वाला वो अच्छा नहीं है या उसकी पब्लिक डीलिंग सही नहीं है, तो ऑब्वियस है कि उसकी जो आपकी जो सबका आपका जो किया कराया है, जो सारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने और इतना इन्वेस्टमेंट किया है, कहते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे एक शिकागो के एक अपार्टमेंट स्टोर की एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पे कहते हैं एक उन्होंने अपार्टमेंट शिकागो में एक बेसिकली डिपार्टमेंट स्टोर था, वहाँ पे एक क्लर्क की वजह से, जो डीलिंग हैंड क्लर्क जो होता है अपना फर्स्ट हैंड फ्लोर पे या जिसे कहते हैं काउंटर पे जो क्लर्क होता है, उसकी बेवकूफ़ी की वजह से वो एक अपना कहते हैं वैल्यूएबल कस्टमर खोते खोते बचे, जो कि हर साल जो है बहुत बड़ा ऑर्डर लेता था उनसे, और उनकी जो एक $700,000 में उनका जो एक बिजनेस का उनका सोर्स था, वो किस तरीके से बेसिकली क्या है कि वो एक लेडी थी मिसेस डगलस, उसने क्या किया, कुछ एक कोट ख़रीदा वहाँ से सेल्स में, उस स्टोर में से। अब जब घर जाके वो देखा, उसकी जो कोट में इशू था, उसकी लाइनिंग जो है वो फटी हुई थी, और इसने उसको रिपोर्ट किया वापस कि ये आपका जो है कोट जो है फटा हुआ है। लेकिन वो जो क्लर्क ने उसको वापस लेने से मना कर दिया, उसको एंटरटेन करने से मना कर दिया इवन कि ये जो है आपने सेल में परचेज़ किया है और सेल में परचेज़ की हुई चीज़ को हम वापस नहीं लेते हैं, इट्स डन। जो आपने ख़रीद लिया जब आपका है, अब अगर इसका कुछ करना है तो आप अपने एंड पे करवाइए, हम कुछ नहीं करेंगे। अब ये जब ये कन्वर्सेशन चल रही थी, अब ये जो नुक्ताचीनी या यू कैन से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तभी उस डिपार्टमेंट के मैनेजर की जो है कानों में ये बात पड़ गई। तो वो आता है, सुनता है और समझता है इस लेडी की बात, मिसेस डगलस की, और उसको समझने के बाद वो खुद उनको ले जाता है, उनको आराम से बिठाता है, उनको डिस्कस करता है और उनको बड़े हम्बली जेंटली उनकी सारी बात को लिसन करता है, हम्बली। तो और उनको बताता है कि नो डाउट ये एक सेल की प्रोडक्ट है और हम सेल की प्रोडक्ट को जो है वो नहीं करते हैं एंटरटेन ऐसे दोबारा, बट क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो है सेल के उसमें नहीं आता है, तो हम इस चीज़ को आपकी एंटरटेन करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। और अगर आप चाहते हैं तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, अगर आप पैसे वापस चाहते हैं तो हम पैसे वापस कर देंगे। तो ये बात सुन के जो है उसका जो सारा जो गुस्सा था लेडी का सारा वो ठंडा हो गया, और उसने रादर उसके बाद यू कैन से उस स्टोर के साथ जो है या उस कहते हैं डिपार्टमेंट स्टोर था जो उसके साथ जो उसके जो टाइज ख़राब हो जाने थे बिल्कुल परमानेंटली, वो बच गए। और उन्होंने जो मैनेजर की सूझबूझ से, डिपार्टमेंट मैनेजर की सूझबूझ से वो जो एक कस्टमर बिल्कुल खो देना था उन्होंने, वो खोते खोते बच गया। तो यहाँ से बताते हैं कि किस तरीके से अगर हम कस्टमर को प्रॉपर लिसन करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो हम कैसे एक लॉन्ग टर्म रिलेशन को, चाहे वो बिजनेस पे है चाहे वो पर्सनल फ्रंट पे है, कैसे हम उसको सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और इसी तरीके से बताते हैं कि लिसनिंग हमारी जो है एक इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो हमारी होम लाइफ में है, चाहे घर में है, चाहे बाहर में है, ये हर कहीं पे भी, बिजनेस में, घर में, हर एक इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ जो है आपके काम आती है। लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और जितनी आपकी ये लिसनिंग कैपेबिलिटी एबिलिटी बढ़िया होगी, उतनी आप जो हैं लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है एक सोशल एनिमल है, एक इमोशनल बीइंग है, और हर कोई जो चाहता है कि सामने वाला मुझसे कुछ ना बोले और सामने वालों को मैं अपनी जो बातें हैं सारी बताऊं, वो मेरी बात सुने, मैं अपने सारे दुख दर्द उसको सुनाऊं और मेरे सामने वाला मेरे साथ सिंपैथी शो करे। तो और जब सामने वाला ऐसा करता है तो ऑब्वियस है उसके साथ उसकी अटैचमेंट जो है बाय डिफ़ॉल्ट या ऑटोमेटिकली उसकी बढ़ जाती है, और उसके प्रति उसका प्रेम प्यार या उसके प्रति जो एक इमोशनल बॉन्डिंग है वो बढ़ जाती है।
और जो नहीं करते हैं उल्टा करते हैं, जो कि यू कैन से किसी की लिसन नहीं करते हैं, बात बीच काट देते हैं बात, या पूरी बात नहीं सुनते हैं, तो इसका उल्टा इम्पैक्ट पड़ता है। उल्टा इम्पैक्ट इन सेंस के जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कस्टमर की बात नहीं सुन रहे हैं तो कस्टमर भाग जाएगा। अगर आप किसी अपने फैमिली मेम्बर की बातों को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, या उसकी बातों को काट रहे हैं, तो उनके साथ रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। बिजनेस में भी ऐसी है कि आपका जो है अल्टीमेटली यू कैन से यू विल लूज़ योर बिजनेस और बिजनेस पार्टनरशिप। और यहाँ पे एक बताते हैं कि इसके बाद फिर इन्होंने आगे बात की है। हमारे साथ एक जेंटलमैन हुए जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एक एक माँ और बेटे की एग्ज़ाम्पल दी है कि बेटा अपनी माँ को बोलता है कि मम्मा मुझे पता है कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, आई नो दैट यू लव मी। और उसके मदर भी बोलते हैं कि यस बेटा मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। तो बट मम्मा पूछते हैं कि बेटा आप किस तरह से कह रहे हैं, आपको कैसे पता कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, आप किसको एग्ज़ाम्पल लेके आप कह रहे हैं। तो बेटा का जवाब जो है बड़ा यू कैन से इंटरेस्टिंग होता है। वो कहता है कि मुझे आप मुझे प्यार करते हैं, मुझे इस बात से पता लगता है कि जब भी मैं आपको कोई बात बोलता हूँ या कोई भी बात आपको कहता हूँ तो आप सारे काम छोड़ के उसी वक्त जो है आप मेरी बात को अटेंटिवली लिसन करते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चे भी कितना इस चीज़ को नोट करते हैं, समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं इस इमोशन को, कि अगर उनकी बात को कोई अटेंटिवली सुनता है, समझता है, तो वो दैट मीन्स दैट ही और शी और हूसोएवर इज़ बेसिकली शोइंग हिज और हर लव टुवर्ड्स दैट। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेट है गुड लिसनिंग। और आगे ऑथर यहाँ पे बात करते हैं कि कितने भी ज़्यादा बड़े क्रिटिक्स हों, जितने भी बड़ा यू कैन से क्रिटिक जो जिसे कहते हैं कि क्रिटिक्स होते हैं समाज में, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं, चुगलियाँ करते रहते हैं, दूसरे के बारे में पब्लिकली उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। चाहे ऐसे कितने भी लोग हों, यहाँ पे एग्जांपल दी है कि एक जेंटलमैन थे, वो क्या करते थे, न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी के अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट कर रखे थे। उनका बिल नहीं पे कर रहे थे टेलीफोन एक्सचेंज के, उनके अगेंस्ट रादर काफ़ी केस वगैरह कर रखे थे। मीडिया में उनके उल्टा पुल्टा लिखते रहते थे, न्यूज़पेपर में उल्टा पुल्टा लिखते रहते थे उनके अगेंस्ट, टेलीफोन एजेंसी कंपनी के अगेंस्ट, कि ये एक्सप्लॉइट कर रही हैं कस्टमर्स को एंड ऑल दैट। बट इन्होंने क्या किया फिर अल्टीमेटली, ये जो टेलीफोन कंपनी ने क्या किया कि उनसे पेमेंट लेनी है और उनको ये जो कर रहे हैं उनको कैसे टैकल किया जाए। तो इन्होंने अपने जो सबसे बेस्ट, जिसको समझदार कहें, अपने जो एग्जीक्यूटिव थे, जिसे कहते हैं ट्रबल शूटर, उनको भेजा उनके साथ डील करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए जेंटलमैन को, जो एक क्रिटिक्स थे जो उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो ये उनके पास जेंटलमैन को मिलते हैं, उनके साथ 3-4 बार उनकी मीटिंग होती है। एक बार मीटिंग में ये कुछ नहीं उनको कहते, 3 मीटिंग्स पहले में ये अपना कोई मुद्दा नहीं रखते हैं, जस्ट उनको लिसन करते हैं। वो अपनी पूरी भड़ास निकालते हैं कि ये आपकी टेलीफोन कंपनी ऐसी है, वैसी है, ख़राब है, कस्टमर को हरास करती है, एक्सप्लॉइट करती है एंड ऑल दैट। ये उनको बड़े पेशेंटली लिसन करते हैं कि येस आपके मैं पॉइंट ऑफ व्यू समझता हूँ, आपकी जो क्वेरीज हैं, आपकी ग्रीवेंसीज हैं, मैं आपको अंडरस्टैंड करता हूँ, अगर मैं आपकी जगह पे हूँ मैं भी ये समझ सकता हूँ, आई कैन फील, आई कैन अंडरस्टैंड। तो पहले 3 इंटरव्यूज़ में ये जो जेंटलमैन हैं, ये जो ट्रबल शूटर हैं टेलीफोन कंपनी के, ये इस तरीके से चलते हैं। लेकिन 4th जो उनके साथ मीटिंग होती है उस क्रिटिक्स बंदे के साथ, तो वहाँ पे ये फाइनली अपना जो है इशू सामने रखते हैं। वो तब रखते हैं जब 3rd मीटिंग होने के बाद, वो जब क्रिटिक्स जो बंदा है वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, उसका जो गुस्सा है जो पूरा शांत हो जाता है, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो पूरी भड़ास जो है निकाल चुका होता है, तब ये अपना मुद्दा आगे रखते हैं कि ये हमारे जो ड्यूज़ आपके पास पड़े हुए हैं। और जब वो देखता है कि ये बंदा जो सामने वाला है बड़ा गुड, अच्छी तरीके से इसने मेरे को ट्रीट किया, लिसन किया, मेरी प्रॉब्लम को समझा, और ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ अ गुड लिसनर, ही इज़ अ गुड
कन्वर्सेशनलिस्ट। तो उसके बाद फिर उन्होंने उस क्रिटिक्स ने क्या किया, उस ट्रबल शूटर की सारी बातों को सुना समझा और फाइनली कंक्लूड ये हुआ कि जो जो उसके बिल पेंडिंग थे उसने उस बंदे ने पे किए और वो एक तरह से वो एक कंपनी का एक वफादार जो है एक क्लाइंट बन गया या कस्टमर बन गया। तो यहाँ से बताते हैं या पता चलता है कि जो इतने अड़ियल स्वभाव के या इतने जो कैन से हार्ड बॉयल्ड जो लोग होते हैं या क्रिटिक्स होते हैं, इवन वो लोग भी जो हैं अगर हम उनकी बातों भी ध्यान से सुने, उनको भी अगर हम अटेंशन दें, उनको भी प्रॉपर इम्पोर्टेंस दें, उनकी ईगो को सेटिस्फाई करें, तो वो भी जो है एक तरह से मोल्ड होके नरम होके जो है आपके अकॉर्डिंगली जो है बिहेव करना शुरू कर देते हैं। बट ये इसमें एक वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि जो है आपने उनको जो अटेंशन देनी है, लिसन करना है, वो सिंसियरिटी के साथ होनी चाहिए। उसमें कोई बनावटीपना या एक यू कैन से एक इनसिंसियरिटी नहीं होनी चाहिए किसी तरह की, क्योंकि अगर आप इनसिंसियर होंगे तो वो पकड़ा जाएगा और वो उसका जो है उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और यहाँ पे आगे ऑथर बताते हैं कि एक बेसिकली जेंटलमैन हुए हैं, वूलन कंपनी के और फाउंडर थे मिस्टर डेटमर। वो क्या थे, उसी तरीके से मिस्टर डेटमर थे वूलन कंपनी के, उनका भी एक क्लाइंट था। उनकी वो जो क्लाइंट था उसने इनके इस कंपनी के कुछ पैसे देने थे, वो नहीं दे रहा था, कुछ उसमें इशू क्रिएट कर रहा था, प्रॉब्लम कर रहा था, नहीं दे रहा था। तो अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया, मिस्टर डेटमर ने कि उनको शिकागो में बुलाया और वो जेंटलमैन जो थे जो कि इनके पैसे नहीं दे रहे थे, वो इनको शिकागो में आके इनके ऑफिस में मिलते हैं और बोलते हैं कि मैं आपको कोई पैसा नहीं दूंगा एंड ऑल दैट। लेकिन ये बड़े आराम से शांति से उनकी सारी बातें सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसको बोलते हैं कि जो आप कह रहे हैं मैं आपकी जगह पे अगर होता तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि आप बिल्कुल सही हैं एंड ऑल दैट। और इन्होंने बड़ा उसको प्यार के साथ उसके साथ बिहेव किया और अल्टीमेटली और उसको ये महसूस करवाया कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है और मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। जब उस बंदे को ये सारा महसूस हुआ कि ये सामने वाला तो मेरे साथ इस तरीके से प्यार से बिहेव कर रहा है और मैं इस तरीके से गलत बिहेव कर रहा हूँ, तो उसने उस चीज़ के लिए शर्म महसूस की। और जब वो घर गया, घर जाने के बाद उसने अपने बिल वगैरह को चेक किया तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि गलती उसके एंड पे ही है, उसके एंड पे कुछ ड्यू रहते हैं देने वाले जो कि वो भूल रहा है, मिस कर रहा है, मिस कैलकुलेट कर रहा है। तब वो लेटर लिखता है और बताता है कि ये गलती मेरी है, मेरे पैसे देने कुछ ड्यू हैं तो मैं आपको भेज रहा हूँ। तब उसने क्या उस पेमेंट भी की, गलती की माफ़ी भी मांगी और आगे के लिए जो था वो एक रिलेशन जो है वो भी बच गया ख़राब होने से। और इस तरीके से कहते हैं कि जो है किस तरह ये जो ह्यूमन रिलेशन जो हैं, अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो उसका कितना बेनिफिट होता है कि आपका जो रिलेशन भी है वो भी अच्छा हो जाता है, आपका बिजनेस जो है वो भी आपका यू कैन से अच्छा चलता है, आपके जो चाहे वो रिलेशन पर्सनल फ्रंट पे हैं या प्रोफेशनल फ्रंट पे हैं वो भी अच्छे होते हैं। तो इस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और यहाँ पे अल्टीमेटली एक एग्ज़ाम्पल देते हैं इसहाक मैकरसन, एक ये जर्नलिस्ट हुए हैं इसहाक मैकरसन, ये इसकी एग्ज़ाम्पल देते हैं। ये कहते हैं इन्होंने हज़ारों ही जो वर्ल्ड रनाउंड अथॉरिटीज़ जो सेलिब्रिटीज़ इनकी इंटरव्यूज़ ली और इन्होंने पाया कि जो कि अच्छे लिसनर इन्होंने देखा, जितने भी अच्छे लिसनर थे आउट ऑफ जितने भी लोगों की इन्होंने इंटरव्यूज़ ली, जो भी अच्छे लिसनर थे तो वो हमेशा जो हैं दूसरों से एक कदम लाइफ में आगे रहे हैं, आगे रहते हैं या आगे रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि हम दूसरों की बातों को सोचें, समझें और लिसन करें, इंस्टेड ऑफ हम ये
गलती ना करें या हम ये कोशिश ना करें कि हम दूसरे की बात को काट के या दूसरे की बातों को पीछे छोड़ के हम अपने मुद्दे सामने रखने शुरू कर दें। कोशिश करें हम कि सामने वालों को लिसन करें, सामने वालों को मौका दें बोलने का, सामने वालों को इश्यूज़ को उनको रख के उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, उनकी हेल्प करें, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस देंगे उनको, ईगो स्टैटिक दो यू कैन से ईगो सेटिस्फाई होगी और वो जो है आपके प्रति उनकी जो है एक भावना जो है अच्छी हो जाएगी, आपकी इमेज जो है उनके प्रति उनके दिमाग में जो है एक अच्छी बन जाएगी। और इसके साथ जो है फाइनली कहते हैं ऑथर समराइज इसको करते हैं कुछ पॉइंट्स में या कुछ इश्यूज़ में। कहते एक जो आपका देखें तो एक जो जितने भी हम देखें लोग जो हैं ये दूसरों को क्यों सुनाना चाहते हैं, अपने इश्यूज़ क्यों डिस्कस करते हैं या क्यों बताना चाहते हैं, हमें क्यों लोग चाहते हैं हमारे से कि हम उनकी बातों को लिसन करें। तो उसके पीछे कारण यही होता है कि हर कोई जो है दुखी है, परेशान है, वो कोई चाहता है कि उनको कोई सिंपैथी दे, उनकी बातों को सुने, उनकी ग्रेविएशंस को, उनकी जो दुख तकलीफ़ों को समझे और समझ के उनको जो है यू कैन से एक सिंपैथी दे। तो उसको प्राप्त करने के लिए हर कोई चाहता है कि उनकी बातों को सुना जाए और वो एक हेल्पिंग हैंड जो है चाहते हैं हर किसी से, जो कि एक्सपेक्ट करते हैं कि हर किसी से वो उनको मिल सके। अगर हम वो उनको प्रोवाइड करवा पाते हैं अगर या करते हैं तो ऑब्वियस है हाँ जो हमारी एक इमेज है उनके माइंड में ऑब्वियस है एक बढ़िया या पॉजिटिव बन जाती है। और ये जो जितने भी मॉडर्न टाइम के जो ग्रेट लीडर्स जो ग्रेट लिसनर्स जो हैं यहाँ पे ऑथर मानते हैं, उनमें से टॉप में जो मानते हैं वो सिगमुंड फ्रीड को मानते हैं। ये जेंटलमैन की खासियत थी कि ये जब भी सामने वाले को के साथ मिलते थे किसी XYZ को, तो उसके साथ इनका जो मिलने का स्टाइल था बड़ा यूनिक होता था कि ये सामने वाले को मिलते थे बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर मिलते थे। इनकी जो कहते हैं बैकबोन पूरी स्ट्रेट करके बैठते थे और इनका जो आई टू आई कांटेक्ट होता था, स्माइलिंग फेस के साथ मिलते थे। और जो इनकी वॉल्यूम है, जो टोन ऑफ वॉल्यूम है, इनका बोलने का जो स्टाइल है वो बड़ा अच्छा था। स्माइल के साथ बोलते थे, लो टोन में बोलते थे और हमेशा सामने वालों को मैक्सिमम मौका देते थे बोलने का, उनकी बात को अंडरस्टैंड करते थे और उसको बोलने के बाद जो है फाइनली कहते हैं उनकी इमेज ये बन जाती थी कि सामने वाला ये सोचता था कि इस ऐसा बंदा जो है दुनिया में कोई है ही नहीं, इतना अच्छा लिसनर या इतना अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट दुनिया में हो ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से इनकी इमेज थी इस इंसान की जो है सिगमुंड फ्रीड की। लेकिन ये अपने आप को मानते थे कि मैं येस नो डाउट आई एम गुड लिसनर, आई ट्राई टू बी गुड लिसनर। मैं समझता हूँ कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन नेचर क्या है, लोग क्या चाहते हैं। तो उस तरीके से मैं लोगों को मौका देता हूँ उनको बोलने का, उनको अपने व्यूज़ एक्सप्रेशन करने का, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेशन करने का, ताकि वो अपने जो हैं इमोशंस को बाहर लाएँ। और ऑथर यहाँ पे ये बताते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपसे दूर भागें या लोग आपको गालियाँ दें, आपकी पीठ पीछे बुराई करें, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ ये करना है कि आपने दूसरों की बातों को नहीं सुनना है। अगर दूसरे बात करना चाहते हैं तो उनकी बात को बीच में काट देना है और अपनी बातों को आगे रख के अपनी बातों का ही जो है अपने बारे में ही बातें करते रहना है। तो जब आप ये करेंगे, दूसरों को लिसन नहीं करेंगे, अपनी बातों को ही आगे रखेंगे, तो ऑब्वियस है कि फिर क्या होगा कि लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, आपकी जो निंदा चुगली करेंगे। तो ये एक श्योर शॉट टू योर कहते हैं आपकी अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में बुरा भला कहें तो आप ये तरीका फॉलो कीजिए और फिर इसके रिज़ल्ट देखिए। और इसके साथ साथ हमें समझाते हैं कि चलो ये तो एक वो बात है कि जो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अच्छा ज़िंदगी में कुछ करें तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं थ्रू द कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक बेसिकली प्रोफेसर थे डॉक्टर मुर्रा बटलर। वो कहते थे कि जो इंसान कहते हैं जो लोग अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, जो अपने बारे में ही बातें करते रहते हैं, कहते वो बेसिकली क्या हैं, अनएजुकेटेड हैं। वो कहते हैं वो होपलेस हैं पीपल, दे आर होपलेस पीपल, दे आर अनएजुकेटेड पीपल।
वो अनएजुकेटेड इसलिए हैं, कहते चाहे उनके पास कितनी भी कागज़ की डिग्रियां हैं, लेकिन वो रियल सेंस में, इन रियल सेंस ऑफ दिस वर्ल्ड, वो अनएजुकेटेड हैं, होपलेस हैं, क्योंकि उनको ये कहते हैं एक जो ह्यूमन साइकोलॉजी का पता ही नहीं है, एक आर्ट ऑफ ह्यूमन डीलिंग, या एक लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं उनका पता ही नहीं है। और हमेशा जो है अपनी दुनिया में रहते हैं, सेल्फिश हैं, इतने ईगोइस्टिक हैं वो कि दूसरों की बात को सुनते ही नहीं हैं, अपनी ही बात को आगे रखते रहते हैं। तो अगर हमें वार्न करते हैं, आगे हमें सजेशन देते हैं, या हमें वो आगे के लिए एक डायरेक्शन देते हैं कि अगर आप ज़िंदगी में चाहते हैं एक अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट बने, तो आप जो है आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। और आपको, अगर आप चाहते हैं कि लोग आप में इंटरेस्ट लें, तो आपको सबसे पहले आपको लोगों में इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग पसंद करें, तो आपको क्या करना होगा, लोगों को बोलने का मौका देना होगा, उनको क्वेश्चंस पूछने होंगे, उनको इश्यूज़ को उनको आगे रखने का मौका देना होगा, उनकी जो प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना होगा, उनको एक तरह से इमोशनल जो है एक सपोर्ट देनी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बातों को सोचने समझने की और अंडरस्टैंड करने का जो है एक आपका माइंडसेट होना चाहिए। और जब ये होगा तो कहते हैं कि जैसे पहले बताया कि लोग जो हैं हमेशा, आप जो लोगों की जो टेंडेंसी है वो ये है कि वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग जो हैं हमेशा अवेयर हैं, या उनको अपनी प्रॉब्लम से लेना देना है, दुनिया में क्या हो रहा है या आपके साथ क्या हो रहा है उनको कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप उनकी उस में सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी उस यू कैन से उनकी जो एक ये डिमांड है, जो एक्सपेक्टेशन है, उनमें आप उनकी सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो आपको जो है उनकी जो गुडविल में है, या आप उनकी गुड फेथ में या उनकी गुड बुक्स में आ जाएंगे आप। तो फाइनली जो ऑथर कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को, और जो हमें सुजेस्ट करते हैं वो ये है कि अगर आप लोगों में मशहूर होना चाहते हैं, लोगों में आप अपना अच्छी एक से बनाना चाहते हैं, लोगों में गुडविल बनाना चाहते हैं, आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। एक अच्छा लिसनर बनने के साथ साथ जो है क्या करने का, आपको लोगों को इनकरेज करना पड़ेगा कि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने बारे में बातचीत करें, अपने बारे में बोलें, अपने बारे में जो है अपने जो इश्यूज़ हैं वो आपके साथ डिस्कस करें, इंस्टेड ऑफ के आप उनको काट के उनकी बात को बीच में आप अपने इश्यूज़ को आगे रखना शुरू कर दें। तो आपने अपने इश्यूज़ को नहीं रखना है, लोगों को इनकरेज करना है, उनके इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए उनको मॉरल सपोर्ट देना है, इमोशनल सपोर्ट देना है, और सबसे जो बड़ी बात है आप अच्छा लिसनर बनना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फोर्थ चैप्टर ऑफ सेक्शन 2 ऑफ दिस बुक। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और अच्छी लर्निंग्स हमें इस चैप्टर में से मिली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 5th चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।